हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई इंडियन मार्केट में हीरो ने अपनी लॉन्च कर दी है हीरो जूम 160 सीसी की ये स्कूटर। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने ऑटो एक्सपो 2025 में यहाँ पे ये शोकेस करा इन्होंने और यहीं पे इस स्कूटर की लॉन्चिंग हुई है। बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन से इसके लुक्स की। तो यहाँ पर आप देखोगे ना भाई, इस स्कूटर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई मैं यामाहा का एरोक्स तो नहीं देख रहा हूँ। ये स्कूटर का जो लुक्स है सेम टू सेम आपको यामाहा एरोक्स के जैसा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की ओवरऑल लुक की। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो कंप्लीटली हेडलाइट सेक्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका यामाहा आपको कुछ इस तरीके से इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे आपको आई शेप्ड में इसका हेडलाइट देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर जो है वो कंपनी आपको इसका बल्ब में ही दे देती है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जूम और हीरो का बैजिंग देखने को मिलेगा, जूम का स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे 160 सीसी की ये स्कूटर में इसका जो टायर है वो आपको बड़ा कर दिया गया है, बिगर कर दिया है। 120 mm विड्थ के साथ आपको इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो 120/70 R14 इंचेस के साथ आपको इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। और ये जो स्कूटर है वो अब आपको सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपको इसके डिस्क पैड देखने को मिलेंगे, ABS का ऑप्शन मिलता है। और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसको बेहतरीन करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स यूज किए हैं। यहाँ पे सस्पेंशन के पास देखोगे तो रिफ्लेक्टर यूज किया है। साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन है वो कंप्लीटली आपको टेलीस्कोपिक के साइज में आपको यहाँ पे इसका टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यानी अब ये जूम का जो स्कूटर 160 सीसी का है इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो स्कूटर है यहाँ पर आप देखोगे i3S टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है। साइड पोर्शन से अगर मैं बात कर लूँ तो ओवरऑल आप इसका लेंथ देखोगे, इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो आपको 1983 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल लेंथ मिलता है। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ इसकी ओवरऑल विड्थ की यानी चौड़ाई की। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो आपको 772 mm के आसपास इसकी विड्थ मिलती है और 787 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की कि भाई नीचे में कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 155 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और इस स्कूटर की जो कर्व वेट है यानी आप इसकी ओवरऑल वेट की अगर बात करोगे तो 142 kg के आसपास आपको इसकी ओवरऑल कर्व वेट भी देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो देखोगे भाई इस स्कूटर का जो मीटर कंट्रोल है ये आपको कंप्लीटली आपको यहाँ पर डिजिटल सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इससे आप इसके मोड को भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलेगा। ABS का ऑप्शन, इंजन मालवेयर फंक्शन, साइड स्टैंड आप यहाँ पर देखोगे तो आपको हेडलाइट का ऑप्शन, फ्यूल का ऑप्शन, टर्न इंडिकेटर, i3S टेक्नोलॉजी। और ये जो स्कूटर है ये आप देखोगे तो कंप्लीटली कीलेस एंट्री के साथ बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो बटन्स देखने को मिल जाता है ये आपका इग्निशन ऑन ऑफ फ्यूल का और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके सीट को ओपन कर सकते हो। सपोज आप इसके सीट को ओपन करोगे तो इसका ये जो सीट है ये कंप्लीटली ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो फुट पैक्स देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखोगे इसके फुट पैक्स मिलेंगे यामाहा एरोक्स के डिजाइन के जैसा आपको ये हीरो का जूम 160 स्कूटर इन्होंने लॉन्च करा है। अब भाई बात करते हैं इसका जो 160 सीसी का इंजन कैसा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 160 सीसी में स्कूटर में पहली बार हीरो ने लॉन्च किया है अपना लिक्विड कूल्ड इंजन। अभी आप यहाँ पर देखोगे इसका जो इंजन सेक्शन है आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है। लिक्विड कूल्ड इंजन 4 वाल्व के साथ मिलेगा जो कि आपको 14.81 PS का पावर और लगभग 14 न्यूटन मीटर का ये आपको टॉर्क देखने को मिलती है। और पहले स्कूटर है जिसमें आप देखोगे तो ट्विन रियर में आपको शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। जी हाँ, पहले का जितना भी स्कूटर देखोगे साइड में आपको सिर्फ एक ही सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन अब जूम 160 सीसी की ये स्कूटर में आपको मिलेगी भाई दोनों ही साइड इसके सस्पेंशन। पीछे में ग्रैब हैंडल का सेक्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जगह मिल जाता है। ये साइड में अगर बात करोगे तो टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको कंप्लीटली LED के सेटअप में मिलेगा। बट यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर का सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली बल्ब के सेक्शन में देखने को मिलता है। भाई पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो ये इसका टायर देखने के बाद ना आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई हीरो के जूम स्कूटर चला रहे हो, क्योंकि इसका जो पीछे का जो टायर सेक्शन है ये आपको 140/60 R14 इंच के साथ मिलेगा। भाई इसका जो टायर का जो चौड़ाई देखोगे ये आपको लगभग 140 mm के आसपास आपको इसका टायर का चौड़ाई देखने को मिल जाता है। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप इसके साथ साथ आपको डबल में मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इसके साथ साथ इस साइड में अगर मैं आपको दिखा दूं तो सबसे पहले आप एग्जॉस्ट को देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक एंड कलर में एग्जॉस्ट मिलता है। ऊपर से प्लेट भी जो है ब्लैक एंड कलर में मिलता है। और हाँ, आमतौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि लिक्विड कूल्ड इंजन है तो लिक्विड कूल्ड इंजन है तो इसका रेडिएटर कहाँ पे है, क्योंकि ये स्कूटर है तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो रेडिएटर लगाया गया है
वो कुछ इस तरीके से भाई जाली के थ्रू इसको कवर्ड कर दिया गया है। ये जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पर आपको कंपनी रेडिएटर लगा देता है। इस साइड आप देखोगे तो इसका जो फुट पैक्स है वो फुट पैक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। लिक्विड कूल्ड का स्टिकरिंग नहीं मिलेगा। जूम 160 का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और सीट सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली आप देखोगे डुअल कलर टोन में आपको यहाँ पे स्टिचिंग के साथ आपको इसका सीट मिलेगा। बेहतरीन कंफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुशन देख सकते हो, काफी ज्यादा बेहतरीन आपको इसकी कुशन देखने को मिलेगी। और इस स्कूटर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो आपको 7 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी देखने को मिल जाएगी, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। इसके साथ साथ आप देखोगे फ्रंट बॉक्स में आप 0.5 kg तक का सामान रख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर इसके साथ साथ आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी जिसमें आप 7 लीटर का आप आराम से इसमें तेल रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो बॉक्स देखोगे, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें आपको की रखने का जगह मिल जाता है, या फिर आपको फोन ऑन कुछ भी रखना हो तो आप यहाँ पे इजिली रख सकते हो। इसके साथ साथ इसके लेफ्ट हैंडल बार से बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे आपको हाई बीम मिलेगा, आपको पास लाइट मिलेगा, हाई बीम लो बीम मिलेगा, टर्न इंडिकेटर मिलेगा, हॉर्न सेक्शन मिलेगा। इस साइड से आप देखोगे तो कंप्लीटली इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है, हैंडल बार जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको i3s टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा, सेल्फ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। और हैंडलिंग के दोनों साइड आप देखोगे ये जो आपको सिल्वर कलर में मिलता है ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक लाकर दे देती है। अब भाई बात करें इसका एक शोरूम प्राइस का तो हीरो जूम 160 सीसी की ये जो स्कूटर लिक्विड कूल्ड स्कूटर की जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और भाई आपको सारी चीजें मैंने बताया इस वीडियो में। अब आप बताओ कि ये आपको स्कूटर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ओवरऑल अगर माइलेज की बात करें तो भाई ये जब तक रोड पर नहीं आएगी, जब तक लॉन्च नहीं होगी, जब तक मैं खुद नहीं चलाऊंगा तब तक मैं माइलेज आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि 160 सीसी में लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो स्कूटर माइलेज देने वाली है वो 35 to 40 किलोमीटर से ज़्यादा आपको माइलेज नहीं देगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। और ये स्कूटर आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। यहाँ पर आप देखोगे हीरो जूम 160 और दूसरे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हीरो जूम 125 का ये स्कूटर देखने को मिलेगा। दोनों में से आपको सबसे बेस्ट अब कौन सी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।